So hi Akriti, welcome on Cine Speaks. How are you? Thank you. I'm good. Thank you. Thank you. क्या चल रहा है? लॉकडाउन हो गया वापस से, इतना बुरी कंडीशन हो रही है। हाँ, अभी कैसा चल रहा है माहौल? अभी कैसा है? आप कहाँ पर हो? मुंबई में हो या बाहर? जी, मैं मुंबई में हूँ अभी और डर तो फिर वापस से दिलों में बैठ गया है सबके, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में माय हस्बैंड्स चाचा हैज बीन लुकिंग फॉर अ बेड इन अ हॉस्पिटल। आज सुबह से प्लाज्मा की फाइट चल रही है। ओह, सो इट इज वेरी वेरी क्रेजी आउट देयर, इट इज। सच में तब पता चलता है जब खुद की फैमिली पे बीतती है ना, जो हम एग्जैक्टली। ढूंढते हैं जब स्ट्रेस होता है कॉन्स्टेंटली। मैंने तो इंस्टाग्राम पे भी डाला था, तो कई लोगों को, कुछ लोगों ने बहुत हेल्प भी करी। जो हेल्पलाइन नंबर से कभी चलते नहीं है ऐसा राइट। लगता है, और जितने भी वो फॉरवर्ड जाते हैं वो प्लाज्मा ग्रुप्स के। तो हम्म। बेसिकली मेहनत बहुत ज्यादा है, पर यही है कि हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि अम, हमने एहतियात नहीं बरती, इसलिए हम इस सिचुएशन में करेक्ट। दोबारा आ गए हैं पूरे 1 साल बाद। सो इट करेक्ट। इज वेरी डिप्रेसिंग, इट इज वेरी डिप्रेसिंग, इट्स वेरी अपसेटिंग। बट ठीक है, अब जो है, अब अगर हम नहीं सीखे, अब हमने लेसन नहीं लर्न किया, तो हम्म। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल। आपकी और शूटिंग्स आपकी और शूटिंग्स वगैरह कैसे चल रही है? अभी आप कहीं शूट पे जा रहे हो आजकल? नहीं नहीं, शूटिंग तो बिल्कुल बंद है, अलाउड ही नहीं है हम्म। बॉम्बे में। चीफ मिनिस्टर साहब ने हम्म। लॉकडाउन इस तरह से लगाया, उस पर लिखा भी हुआ है। वो जो शूटिंग्स। पूरी लेटर्स आई थी उसके अंदर, हम्म। शूटिंग्स आर कैंसल्ड। सो इंडियन फिल्म म्यूजिक लीग जो हमारा शो चल रहा है अभी, वो फिलहाल पॉज हुआ है। हम्म। बट हमारे पास अगले हफ्ते का एपिसोड है, सो लेट्स सी। इन सारेगामा बंगला जो आप कर रहे हो वो वो तो कल उसका ग्रैंड फिनाले आ गया, तो वो शो हो चुका है। हो चुका वो, ओके। तो अभी जी अभी और जी। कौन कौन से प्रोजेक्ट से आकृति? अभी तो ये 15 डेज का शूट बैन किया गया है, अब आगे गॉड नोस क्या होने वाला है। तो अभी कोई प्रोजेक्ट्स हैं हाथ में जो होल्ड पर हैं अदर जी देन दिस टू? या um, अभी बेसिकली टीवी शूटिंग रिलेटेड तो कुछ भी इसके इंडियन प्रो म्यूजिक लीग के अलावा नहीं है। हम्म। पर मुझे खुद की कुछ म्यूजिक वीडियोस वगैरह शूट करने हैं, बट ओरिजिनल म्यूजिक है जो मुझे रिलीज करना है, बट आई डोंट नो व्हेन दैट कैन हैपन। सो आई एम जस्ट होपिंग कि we're talking about breaking the chain. I hope we break the chain, and I really hope that we can get back to normal life very very soon. होपफुली। तो आकृति, सिंगर आप इतनी बेहतरीन हो, पहले तो मुझे ये बताओ कि कहाँ से, ये कब से पैशन स्टार्ट हुआ था आपका? और सोच के रखा था कि बस सिंगर ही बनना है या कुछ और करियर ऑप्शंस थे आपके पास आगे? नहीं, एक्चुअली आई थिंक बचपन से वो माहौल ही घर पे ऐसा था, क्योंकि मेरी हम्म। मम्मी म्यूजिक में पोस्ट ग्रेजुएट हम्म। है। हम्म। तो शायद उनकी वजह से का एक ऐसा एनवायरनमेंट था घर पे। हम्म। तो बचपन में ही बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। तो करते 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 ये कहने की जरूरत नहीं थी कि मैं आगे जाके म्यूजिक ही करूंगी, वो अंडरस्टूड ही था। अंडरस्टूड। सो आई बट फैक्ट ये था कि हम जानते नहीं थे किसी को इंडस्ट्री में। हम्म। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था। मेरे पापा अपना बिजनेस बंद करके मुंबई आए मेरे साथ में। हम हम्म। दोनों ने बहुत लोगों को मिलने की कोशिश करी, जितने लोग मिले बहुत अच्छा, बहुत लोग नहीं भी मिले। हम्म। पर ठीक है, धीरे धीरे भगवान ने बहुत साथ दिया, मेहनत हम करते रहे और रास्ता बनते गया। वैसे तो बहनों में ऑब्वियसली बहुत प्यार होता है आकृति, हमेशा से ही देखा गया है। आपके साथ कैसी बॉन्डिंग है? आप अपनी बहनों से कितना जुड़ी हुई हैं? और कभी कोई कंपटीशन लेवल है ऐसा, या फिर बस कुछ भी नहीं? कैसे हो सकता है, कैसे हो है कैसे ना? सकता है? मतलब जो मेरा है हाँ। वो उनका है, जो उनका है वो मेरा राइट। है। तो राइट। आई मीन कंपटीशन नहीं है। डेफिनेटली मैं क्रिटिकली एनालाइज करती हूँ, मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे अगर ऐसे करते तो कैसे होता। हम्म। तो अभी नाउ वी रियली हेल्प ईच अदर ग्रो। सो हम्म। आई थिंक दैट्स हाउ सिबलिंग्स शुड बी। या। इनफैक्ट अगला जो सैटरडे संडे को एपिसोड आएगा इंडियन फोक म्यूजिक लीग का, उस पर उन्होंने मुझे सरप्राइज किया है, और मैं बहुत इमोशनल रोना धोना हुआ है। तो आप वो देखिएगा, आपको हमारी बॉन्डिंग के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। बिल्कुल। और बहनें होती ही ऐसी है कि मतलब आई थिंक कोई अंतर होता ही नहीं होगा एक दूसरे में, सब एक जैसे। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। आकृति, इतने प्यारे प्यारे गाने गाए हैं आपने, हम बीच में एक गाना आपसे जरूर सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत फैन फॉलोइंग है आपकी, और आपके सारे गाने ऑलमोस्ट सब सुपर हिट है। मुझे पर्सनली सैटरडे सैटरडे आपका बहुत अच्छा लगता है। प्लीज कोई भी आपका जो फेवरेट हो वो आप सुना दीजिए प्लीज। तो आपका फेवरेट, आपने बोला आपको सैटरडे अच्छा लगता है, मैं वही सुना देती प्लीज प्लीज। हूँ।
24 घंटे फीवर तेनू चढ़िया क्लब रोज राती सोनी सोनी कुड़ियां नू लभदा लखां ने अफेयर तेरे मोगे वाले आ सवेरे शामी मेरे उत्ते कुंडी अड़दी रहंदी है कुड़ी सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी है कुड़ी सैटरडे सैटरडे करदी रहंदी है। वाह, सुपर, थैंक यू थैंक सो यू। मच इतना प्यारा गाना गाने के लिए। आकृति, कैसे थैंक गाने यू। पसंद हैं आपको? आप सिंगर तो बहुत बेहतरीन है, बट आपका कोई और जॉनर होगा म्यूजिक में, कैसे आप सुनना पसंद करती हैं? कोई आइडियल है आपका इस इंडस्ट्री में? मुझे एक्चुअली मेलोडियस गाने बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। हम्म, मुझे सूफी बहुत ज्यादा पसंद है। okay, कलाम्स। मुझे फोक म्यूजिक बहुत बहुत पसंद है। हम्म, सो यही है, आई थिंक बचपन में जो हम लोग सुनते आते हैं, बाद में जाके फिर वही चीजें होती है जो दिल के इवेंचुअली बहुत करीब होती है। हम्म, फिल्म का म्यूजिक तो लता जी, आशा जी, रफी साहब, किशोरदा, मुकेश जी, इन सबको तो सुनते ही आए हैं, तो हम्म, ऑल ऑफ दैट आल्सो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय म्यूजिकल अपब्रिंगिंग। ओके। अभी कोई ऐसी एक्ट्रेस बाकी है? आपने तो इतने सारे गाने गाए, कोई ऐसी बाकी है एक्ट्रेस जिनके ऊपर आप अपनी आवाज देना चाहती हैं आकृति? अरे डेफिनेटली, आई वांट टू बी द वॉइस फॉर रेखा जी एंड आई वांट टू ओह, बी द वॉइस फॉर माधुरी दीक्षित। ओह, वाह क्या बात है। तो कितना रियाज करना पड़ता है आकृति, कितना मेंटेन करना पड़ता है आवाज को बरकरार रखने के लिए? कितना टाइम देती है आप? एक्चुअली जितना दो उतना कम, हम्म, बट उतना भी ना हो कि आवाज ही थक जाए। हम्म, कभी कभी ओवर एक्सर्शन इज ऑल्सो अ बैड थिंग। हम्म, सो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो मेरे साथ में मेरा इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा रहता ही है, तो वो एप्स आ गए हैं इतने बढ़िया बढ़िया हम्म, कि सहूलियत हो जाए थोड़ी सी हम्म, वाइल हम्म, ट्रैवलिंग। हम्म, तो उस हाँ तब भी होता है, और घर पे रहती हूँ तो अनडाउटेडली 1.5 hours तो होता ही है। हम्म। और Sorry, नो नो, दैट्स ओके, दैट्स ओके। और इतने रियलिटी शोज आ गए हैं, आपने भी होस्ट किया, आप भी जज हैं, जज रह चुकी हैं। मैं जानना चाहूंगी कितना रियलिटी शोज में पावर होता है किसी को इतना ऊंचा सिंगर बनाने के लिए, कि हमने देखा है बहुत सारे अच्छे सिंगर बन भी चुके हैं, कुछ रह जाते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो आप कितना इसको सक्सेसफुल मानती हैं सिंगर्स के लिए? मुझे लगता है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस कंपटीशन में जो आपने कमाया है, जी। इज्जत, फेम, हम्म, जो सीखा है आपने, उसको आप कितना आगे तक लेके जाते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं अपनी रियल लाइफ में आफ्टर द शो गेट्स ओवर, ये आप पे है। ये आप हम्म, पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे रियलिटी शोज जीते हैं। हम्म, उनमें से कुछ है जो आज भी टिके हुए हैं और यस, जबरदस्त काम कर रहे हैं, हम्म, पर कुछ ऐसे भी है जो विनर्स रह चुके हैं और फिर कर ही नहीं रहे कुछ काम। यस, तो आई थिंक एग्जैक्टली, या, रियलिटी शो में आने से आपको एक्सपोजर बहुत जबरदस्त मिलता है, इसे का क्रैश कोर्स। हम्म, आपको हम्म, सब कुछ सीखने का मौका मिलता है, कैसे हम्म, चलना है, क्या पहनना है, क्या तरीके से खुद हम्म, को प्रेजेंट करना है, माइक पे हम्म, किस तरह से गाना है, डिक्शन किस तरह से करनी है हर हम्म, वर्ड की, हम्म, सांस कहाँ लेना है, बहुत कुछ हम्म, सीखने को मिलता है। तो आप उसमें से क्या सीख के, क्या बटोर के अपने पास में आप आगे उसको कैसे अप्लाई करते हो, वो डिपेंड हम्म। करता है। सिंगर के लिए सिर्फ सिंगिंग, या फिर कोई अकॉर्डिंग टू यू कोई एक्स फैक्टर होना चाहिए कि एक सिंगर में? अब स्टेज शोज भी होते हैं, लाइव परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो क्या क्या एक्स फैक्टर्स जरूरी है अदर देन द वॉइस एंड द मॉड्यूलेशन, उसके अलावा? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एन एक्स फैक्टर ना। वो एक्स फैक्टर कुछ भी हम्म, हो सकता है, अगर हम्म, आपकी एक्स फैक्टर आपकी सिंगिंग टोन है तो बहुत बढ़िया हम्म, बात है। हम्म, एक्स फैक्टर कैन बी हाउ यू परफॉर्म, हम्म, दैट कुड बी एन एक्स फैक्टर। या एक्स फैक्टर कुड बी आप किस तरह तरह के गाने गा सकते हो, हर हर तरह के गाने गा सकते हो, बहुत वर्सेटाइल हो, हम्म, दैट कुड बी और एक्स फैक्टर। सो आई थिंक एक्स फैक्टर होना तो बड़ा जरूरी है, लोगों तक पहुंचने का आपको जरिया जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल। सारेगामापा जब आप थी, अभी अब खत्म हुआ आपने बोला, उसमें कोई ऐसा सिंगर था या कुछ ऐसा आपको लगा कि आवाज अच्छी है बट जीत नहीं पाया, या जीतना चाहिए था, या विनर? कुछ क्या बताना चाहेंगी इस बारे में? आपकी वो जर्नी सारेगामापा की कैसी रही आपकी? वेल एक्चुअली गए फिनाले में 6 लोग थे, टॉप हम्म, 6 थे, लेकिन उसके अलावा भी इतने जबरदस्त टैलेंटेड हम्म, लोग थे ना वहाँ हम्म, पे। आई ओके, मीन दे हैव इंस्पायर्ड मी हम्म, टू बिकम अ बेटर आर्टिस्ट, बिकॉज उनकी धुन, उनका नशा, उनका पैशन देख के मैं हम्म, बहुत इंस्पायर हुई हूँ। एंड देर ऑल वेरी यंग। और कुलदीप विनर है, उसका वो फोक सिंगर है, लेकिन वो सब कुछ गाता है। तो हम्म, और वो जबरदस्त गाता है, और वो स्टेज पे जिस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो हम्म,
मतलब अगर कैमरा भी आ रहा है कैसे उसके साथ खेलता है, इट्स फिनोमिनल, यू नो। एंड ये लोग प्रोफेशनल्स हुए नहीं है अभी तक, और तब ये हाल है, जब होंगे तो क्या बात होगी। तो निहारिका एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है। शी इज अगेन अ वेरी यंग गर्ल, बट व्हाट एन आर्टिस्ट, व्हाट अ टैलेंट। मतलब मक्खन के जैसे गाती है वो। और विदिप्ता एक है जो इतनी उसकी मीठी आवाज है, बात करने में भी गाने में भी भयंकर टैलेंटेड है, भयंकर टैलेंटेड। अनुष्का एक लड़की है जो 14 साल की लड़की है, लेकिन गाती है तो मतलब बाप है स्टेज की। You know, so all of these are like incredible artists. बिल्कुल। सोशल मीडिया कितनी हेल्प करता है आजकल, क्योंकि पहले जो सिंगर्स थे उनके पास तो इस तरीके का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं हुआ करता था। अब दे हैव इंस्टाग्राम, ट्विटर अपनी वॉइस दिखाने के लिए, अपनी चीजें। आपको क्या लगता है, हेल्प करता है या फिर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं इसके? नहीं, हेल्प ही करता है, मुझे लगता है हेल्प करता है। नेगेटिव इम्पैक्ट तब होगा जब आप खुद को असर होने दोगे जो लोग लिखते हैं उससे, क्योंकि लोग तो लिखते हैं। लोग बड़े बड़े सब अच्छे अच्छे इंडिया के टॉप आर्टिस्ट के बारे में भी लिखते हैं, अब्रॉड भी लिखते हैं। तो ट्रोलिंग तो फिर एक कल्चर ही बन गया है, आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। आप एक कान से सुनिए और एक कान से निकाल दीजिए, अपने काम पे फोकस करो। एंड इफ यू मेक सोशल मीडिया you know that platform to put out your work, I think it's brilliant. आप कितनी एक्टिव है सोशल मीडिया पे आकृति, और कितना टच में मुझे है अपने होना फैंस से? पड़ता है अच्छा। एक्टिव अच्छा। क्योंकि मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा डिटॉक्स करती हूँ। कभी 2 दिन बिल्कुल नहीं देखा इंस्टाग्राम फेसबुक, बिल्कुल भी नहीं देखा। यू नो, अच्छा है कभी कभी ना जानना कि क्या हो रहा है आसपास सबकी लाइफ में, इज अ गुड थिंग। बट इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप अप ऑल्सो। और फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए नोन पर्सन ये हो जाती है कि बहुत सारे हमारे फैन क्लब्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे यंग यंग लड़के लड़कियां हैं जो हमें पता भी नहीं है, और हम उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं, इंकरेज करते हैं, इंस्पायर करते हैं। तो मैं अपने सोशल मीडिया को उस तरीके से यूज करना चाहती हूँ कि जब भी लिखूँ कुछ अच्छा लिखूँ, जब भी लिखूँ कुछ मस्ती भरा लिखूँ बेशक, पर इफ आई कांट इंस्पायर पीपल, एटलीस्ट मेक देम लाफ, यू नो, गिव देम एंटरटेनमेंट। या बट लाइक दैट। और सही चीजों, सही सही काम करने पे मैं हमेशा इंकरेज करती हूँ अपने फैंस को। तो मेरी उनके प्रति भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, वाओ। तो कभी कोई कमेंट बॉदर करता है, या कभी कुछ ऐसा कमेंट होता है जो आपको हिट करता है कहीं पर कि अरे यार ये क्या लिख दिया? जैसे आपने बोला कि यू लीस्ट बॉदर अबाउट ट्रोलिंग एंड ऑल, तो बट कभी कुछ ऐसा हुआ जो आपको हिट किया हो कभी? हाँ, होता है ना, यूर ओनली ह्यूमन। आप अपने गाने के बारे में या कभी कभी कुछ भी लिख देते हैं लोग के, यू नो, ये कैसे कपड़े हैं फॉर एग्जाम्पल। अच्छा। बट वो इतना पोलाइटली नहीं लिखते ना, वो बहुत अजीब तरीके से लिखते हैं। फिर गाने के बारे में भी लिख देंगे कि हाँ 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 ये कैसे गाती है, यू नो। कभी भी कुछ भी लिख सकते हैं, पर अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। That's all you have to remember. It doesn't matter, you know, people are going to talk anyway. You just do your thing. राइट। कभी बॉलीवुड से ऑफर आया कभी एक्टिंग का आकृति आपको या सिस्टर्स को, कभी कुछ ऐसा ऑफर आया है? शुरुआत में तो बहुत सारे ऑफर्स आए थे, पर फिर मुझे लगा कि अगर मैं ये करने लग गई और बहक गई तो फिर गाना वाना रह जाएगा। और इतनी मेहनत मेरी फैमिली की रही है हमको ये, यू नो, अपॉर्चुनिटी मिलने में, तो आई कांट जस्ट डिट्रैक्ट, बिकॉज यही बड़ी मुश्किल से करना सीख रही हूँ। अब एक्टिंग करनी कौन सीखेगा? राइट। तो प्लेबैक ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है या म्यूजिक एल्बम्स वगैरह ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है आपके अकॉर्डिंग, क्या इट्स द ज्यादा? सेम थिंग, यू नो। आप गाना गाना चाहते हो तो आप गाना बस गाओ, कहीं पे भी गाने को मिले आप गाना गाओ। दैट्स व्हाट आई फील। ओके। तो बहुत सारे फैंस हैं आपके, और आपका भी फेवरेट गाना हम चलते चलते सुनना चाहेंगे आकृति। आपको क्या पसंद है? आपको अपने सारे गानों के ढेर में से कौन सा गाना आपका फेवरेट है, वो हम जानना चाहेंगे। वेल, चलो मैं फिर कुछ ऐसा सुनाती हूँ जो मेरे गानों के ढेर में से है ही नहीं। हाँ, अच्छा, सुनाइए, हो जाए। तो क्या गाएं? ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन, ओ लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवण दा सखे शाबाश कलंदर, दमा दम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर।
दमादम मस्त कलंदर, हालीदा पहला नंबर हो लाल मेरे, ओ लाल मेरे। अमेजिंग आकृति, अमेजिंग। ऐसे लाइव सुनने का जो मजा है ना आपको, वो तो बिल्कुल ही अलग है, सीरियसली। सीरियसली। और कौन कौन सी लैंग्वेज में गाना गाती हैं आकृति थैंक यू आप? सो मच, थैंक यू। दैट्स रियली ग्रेट। कौन कौन सी और अदर हाँ लैंग्वेजेस में? हम्म। मैंने एक्चुअली काफी लैंग्वेजेस में गाया है। मैंने हम्म। मराठी में गाया है, पंजाबी में गाया है, बंगाली में गाया है, हम्म। गुजराती में गाया है, कोंकणी में गाया है, तेलुगु में ओहो। गाया है। मैंने श्रीलंकन भाषा जो सिन्हलीज होती है उसमें भी गाया है, नेपाली में हम्म। गाया है, हरियाणवी में गाया है। तो कैसे गा लेती हैं आप? मतलब लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होती? प्रॉब्लम तो होती है जब आपको लैंग्वेज एग्जैक्टली हम्म। पता नहीं है, तो आप हम्म। समझ के मीनिंग उनसे लिख के, हम्म। करेक्ट डिक्शन, तो वो सब समझ के ज्यादा मेहनत करके फिर आप गाते हैं इसे। क्या बात है आकृति, वाह। तो चलते चलते फैंस के लिए कोई मैसेज हो जाए आकृति, बहुत क्रेजी फैंस हैं आपके, क्या बोलना चाहेंगी उनके लिए? जी इस डिप्रेसिव सिचुएशन में कुछ मोटिवेशनल बात हो जाए आपकी तरफ से। बिल्कुल, आई जस्ट वांट टू टेल एवरीबॉडी कि हम सोच रहे थे कि अभी इस वक्त तक हमारी लाइफ नॉर्मल हो गई होंगी, हम्म। पर नहीं हुई है। हम्म। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब है कि हम, मैं आपकी या डायरेक्टली आपकी या आपके दोस्तों की बात नहीं कर रही हूँ, हम्म। किसी ना किसी ने तो एहतियात नहीं बरती है, और उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फिर फैला है, और इस स्तर पे फैल गया है कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, मेडिसिन नहीं मिल रही हैं, ऑक्सीजन टैंक्स, सिलेंडर्स खत्म है हॉस्पिटल्स में। तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आप ऐसे शहर में हैं जहाँ पे आपके शहर की, आपके स्टेट की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया है, तो प्लीज उसे ऑब्जर्व कीजिए। और मैं भी कर रही हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल रही हूँ। और अगर सिर्फ कुछ ऐसा एसेंशियल सामान खरीदने बाहर जाना है, तो मैं मास्क पहन के प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर बाहर जा रही हूँ, सैनिटाइज कर रही हूँ। आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें, और आपके आसपास जो भी लोग आपको दिखें जो शायद अभी भी टेक इट इजी कर रहे हैं, तो हम्म। उनकी उनकी जिंदगी को खतरा है, आप प्लीज उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए। एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। एंड अगर हम इसमें एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो हम इस मुसीबत से जल्दी निकल जाएंगे। So I wish that everybody who I'm talking to is safe and remains safe. बिल्कुल। और आपकी बातें आई होप सब सुने और उसको फॉलो करें आकृति, क्योंकि बहुत जरूरी जी, टिप्स हैं ये सारे। एंड थैंक यू सो मच आकृति, अपना टाइम देने के लिए और प्यारे प्यारे गाने सुनाने के लिए। और thank you so much. होपफुली ये जल्दी ओवर हो और फिर फेस टू फेस मुलाकात हो हमारी कभी। जस्ट टेक केयर एंड स्टे सेफ आकृति। बिल्कुल, बिल्कुल। बाय बाय। Thank you, you too. You too. थैंक Stay यू सो safe. मच। Thank you. बाय Bye. बाय।